चलो देखना इधर। हमने कल कोडिंग डिकोडिंग का कुछ कुछ नया नया लॉजिक सीखा, ठीक है। और एक नया कोडिंग डिकोडिंग बताया, डायरेक्ट, ठीक है। तो कल 1 से 30 के बीच कोई सवाल जो आपसे नहीं बना, ऐसा कोई सवाल है? केवल 11? केवल 11 नंबर? 9? ठीक है। अच्छा पहले पूछता हूँ, 1 से 10 तक में एक बताया, 9, ठीक है। ये तो कल किया था, नहीं आया नंबर 9? ठीक है, यहाँ पे देखना नंबर 9। यहाँ देखना, ये मैं कल भी बताया था, एक बहन को समझ में नहीं आया, और एक बार देखना। बैठ जाओ फटाफट। देखो इधर, आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे और आपने देखा होगा कि ये वर्ड के नीचे इधर बहुत सारा नंबर होता था, बहुत सारा, ठीक है। जैसे लिखा होता था 6, 5, 2 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे कौन कितना डिजिट का नंबर है? केवल एक सिंगल डिजिट का, ठीक है। और एक सवाल मैंने निकाला, उसमें डिजिट कितना है? 2। 2 डिजिट है, मतलब अंक। कितने अंक है? इसमें 2 अंक है, इसमें कितने अंक है? तो एक बात बताना, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई वर्ड दे दे और उसके सामने आपको छोटा नंबर दिखाई दे, तो मैंने क्या सोचने को कहा था? तो मैंने क्या सोचने को कहा था आपको? लेटर काउंट करने को कहा था, ठीक है। यानी जब भी आपको स्मॉल नंबर दिखे, छोटा नंबर, छोटा नंबर, काम क्या करना है? लेटर काउंट करने का। कल बताया था कि नहीं? जब भी छोटा नंबर दिखेगा क्या करना है? लेटर को गिनना है बस, ठीक है। और बड़ा नंबर रहे, नंबर बड़ा रहे, तो मैंने कहा था रियल नंबर्स को एडिशन करना, ठीक है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को क्या कर देना है? एडिशन कर देना है, यानी जोड़ देना है, ठीक है। यही 2 कंडीशन आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है, या तो छोटा नंबर होगा या तो बड़ा नंबर। और आप पहचान सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा, ठीक है। तो छोटा नंबर जब भी रहेगा लेटर गिनना है, बड़ा नंबर जब भी रहेगा एडिशन करना है, ठीक है। जैसे इस वाले सवाल में ये नंबर छोटा है, तो मैंने कहा था लेटर को गिनना है, तो लेटर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 7 लेटर है, लेकिन लिखा कितना है? यानी क्या किया? ये -1 जो हुआ, इसी को कहते हैं अपने से तर्क लगाना। और इतना छोटा सा तर्क है, -1 हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन लिखा कितना है? तो ऑब्वियसली 1 घटा। तो उसी तरह यहाँ भी वही अप्लाई कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 घटा देंगे, 9। सिंपल, ठीक है। और जब नंबर बड़ा रहे तो इसके नंबरों को क्या करना है? रियल नंबर्स को एडिशन, जब बड़ा नंबर रहे तब, ठीक है। तो ब्रदर्स को जब ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ना है देखो, ठीक है। उस समय आपको नंबर्स याद होना चाहिए। जैसे बी होता है 2, ठीक है, आर होता है 18, फिर ओ होता है 15, टी होता है 20, एच होता है 8, ई होता है 5 और आर होता है 18। इन सब को जब ऐड करोगे ना तो 86 मिलेगा, जब जोड़ लेंगे तो, ठीक है। और जोड़ना आता है कि नहीं आता है? गुना भाग आता है, तो इसको जोड़ना है बस।
ठीक है, जोड़ेंगे तो 86 मिलेगा, फादर को भी जोड़ेंगे तो 58 मिलेगा, सिस्टर को भी जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो हमें उसी तरह मदर को जोड़ना है। ठीक है, तो m कितना होता है 13, o, t, h, e और r, ऐसे करके। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ लेंगे, आ जाएगा 79। तो जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो छोटा नंबर और बड़ा नंबर, बस यही देखना है। ठीक है, छोटा नंबर जब भी आएगा लेटर्स को गिनना है बस, और उसका दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो 9 नंबर हो चुका, और 11 नंबर। ठीक है, नंबर 11, नंबर 11 को देखो, सी के सामने कितना लिखा है, सी बराबर कितना लिखा है। तो जब हम लोग कोई लेटर के नीचे, जैसे हम लोग करते थे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना लिखते थे, इसके ऊपर कितना लिखते थे, इसके ऊपर ऐसे लिखते थे कि नहीं। तो जब यहां नंबर आ गया तो बगल में मैं एक्स नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा एक्स, क्योंकि 24 नंबर लेटर कौन है, एक्स, तो वहां पे लिखूंगा मैं एक्स, लिखूंगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखना, अब जैसे ही इसको लिखा एक चीज समझ में आ गया, सी के बराबर लिखा है एक्स को, और हम लोग जानते हैं सी और एक्स एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। ठीक है, कितना है, रिवर्स। ठीक है, अगर किसी को रिवर्स याद नहीं है, चलो रिवर्स क्या होता है भैया याद नहीं है, कौन किसका उल्टा है नहीं मालूम। ठीक है, अगर मैं किसी भी अक्षर का आपको रिवर्स पूछूं, मान लो मैंने m का रिवर्स पूछा, क्या होता है, n होता है। ठीक है, m कितना होता है, n कितना होता है, जोड़ेंगे तो कितना होता है, 27 होता है कि नहीं। अच्छा, मैं आपको पूछा b का उल्टा क्या होता है, y, b कितना नंबर होता है, y कितना होता है, जोड़ने पे कितना होता है। यानी अगर किसी को याद नहीं भी है, एग्जाम में भूल भी गए, तो कितना बना लेना है, 27। अगर भूल भी गए, जैसे आपको मैं पूछा l का, अगर नहीं मालूम यहाँ लिखूंगा 12, और ऐसा नंबर लिखूंगा जिसको जोड़ने से कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ कितना जोड़ने 27 आएगा, देखो, तेल का उल्टा ओ। ठीक है, तो उसी तरह सी का उल्टा यहाँ क्या होता है, एक्स, तो उसी तरह वहाँ आई में भी पक्का उल्टा को जोड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से ही समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो आई, ई का उल्टा कौन होता है, ई वाई, ई को सीधा सीधा नहीं उल्टे नंबर को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, रिवर्स। तो ई का उल्टा भी, ये भी का नंबर है 22, वाई का उल्टा बी, ई का उल्टा, सबको जोड़ देंगे, 6 4, वहाँ लिखा है 46 लिखा है, यानी लॉजिक करेक्ट है। तो उसी तरह जिसका पूछा वही अप्लाई कर देंगे, फॉक्स, एफ का उल्टा यू, नंबर 21, ओ का उल्टा नंबर 12, एक्स का उल्टा नंबर 3, 3 4 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36। ठीक है, तो जब नंबर लिखा रहे तो अल्फ़ाबेट लिख देना, अल्फ़ाबेट रहे तो नंबर लिख देना, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, नहीं है, अल्फ़ाबेट आएगा तो नंबर, नंबर आएगा तो अल्फ़ाबेट, इसे तुरंत दिखाई देगा। और ये कब दिखाई देगा कि सी का उल्टा एक्स है, याद होने पर, याद होने पर अपने आप दिखाई देगा, ओ हाँ सी का उल्टा भैया ने एक्स याद कराया था, ई वाई, ई का उल्टा अगर जोड़ के देखूंगा तो इतना आएगा। रिवर्स याद होने पे दिखता है। ठीक है, तो रिवर्स के नंबर को ऐड किया था। ठीक है, ये हो गया, 11 से 20 हो गया, 21 से 30 हो गया। ठीक है, और किसी का कोई डाउट, आगे वालों को हो चुका है, पीछे वालों का बनाया कि नहीं बनाया, 15 ठो घर जाके बनाने को बोला था, फिर रात को 15 ठो बनाने को बोला था। ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता और कुछ बताने का ज़रूरत है।
और जब एग्ज़ाम सामने होगा तो उसका जब टेस्ट सीरीज करेंगे, प्रैक्टिस सेट, उस समय कुछ नया आएगा तो उसी समय मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलो आज नया करते हैं। आज और एक बच गया है, वो लास्ट वाला, वो है कॉमन कोडिंग। ठीक है, और ये आखिरी पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का, आखिरी है ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और ये कोई लेटर कोडिंग करे या डायरेक्ट कोडिंग करे, अगर वो नहीं भी आता है तभी भी ये कर लोगे। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग और बताना पड़ेगा कि हो जाएगा, सिर्फ पहचानना है उसमें डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग मैंने कल कम कराया था, एक दो ही कराया था। ठीक है, जैसे एक दो सवाल केवल दिखाता हूं मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग का। कौन से किताब से, कितना नंबर बोल? 52, 54। ठीक है, वो भाई का डाउट देख लेते हैं एक बार, बैठ जा। फिफ्टी फोर में कुछ ऐसा सवाल दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक कोड भाषा में बटर है EXWHU, चीज़ है ये, मिल्क है ये, और क्रीम है ये। उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये मेन है, बटर का, चीज़ का, मिल्क का और क्रीम। ठीक है, उन सब में जो लेटर्स है, उन सब में जो लेटर्स है वो इसमें मौजूद है क्या? देखो तो, मौजूद है तो ये कौन सा कोडिंग हुआ? डायरेक्ट कोडिंग। ये तो पहचानना पड़ेगा, वहां लिखा, कहीं भी लिखा नहीं होगा, अपने आप पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मुझे S भी दिख रहा है, वो रहा चीज में, E भी दिख रहा है, फिर से S भी दिख रहा है, A क्रीम में दिख रहा है, M भी, ये रहा मिल्क दिख रहा है, E सब है। तो ये कौन सा कोडिंग हो गया? डायरेक्ट। तो सबसे पहले S को देखेंगे, S कहां पर है? यहां। कितने नंबर में? सेकेंड लास्ट। इसमें सेकेंड लास्ट कौन? तो लिख देंगे पहले भी। ठीक है, फिर E बटर में भी है, चीज में भी है, तो यहां का ले लेते हैं सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट में कौन है? ओ ये रहा, सेकेंड लास्ट में कौन है? तो लिख लेंगे H। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, CEAS, फिर से S के लिए भी, A के लिए सेकेंड लास्ट, A के लिए D, और M के लिए लास्ट में है P, और E के लिए फिर से H। ठीक है, VH भी DPH ऐसा होना चाहिए था, VH भी DPH ऐसा तो कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन इसमें कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक सही होता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग एक ठो काट देंगे और अपने से लिख देंगे। क्या कर सकते हैं, अब यही करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा अब। ठीक है, यही जवाब होगा इसका, डायरेक्ट कोडिंग है ये तो, डायरेक्ट कोडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो अक्षर है वो तो सब में मौजूद है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग है। इसको लेटर कोडिंग की तरह नहीं बनाना। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत था, ऑप्शन नहीं था। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप? और कोई? 31, 31 31 में लिखा है 26 का अभिप्राय A है, यानी 27 होता है, एक कम लिखा है, नहीं 27 होता है, एक कम लिखा है कि नहीं? ठीक है, और 25 का अभिप्राय है B, 25, ये तो 28 होता है, लिखा है 25, यानी 3 कम।
ठीक है, या फिर ए का उल्टा लिखा है जेड और 25 का उल्टा लिखा है बी। ठीक है, उल्टा भी दिख रहा है, ए का उल्टा जेड देखो, ठीक है, और 25 का उल्टा वाई, मतलब बी का उल्टा वाई 25। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है, इसमें से कोई किसी देश का नाम को बन रहा होगा, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट करके देखना पड़ेगा। 18 में आर, 19 में एस, 22 में भी, 12 में एल, 18 में फिर से आर, 26 में, ऐसा कोई देश का नाम है? हाँ, ये कोई देश का नाम है? कौन? ओ, तो ऐसा तो कोई देश का नाम मैं तो नहीं सुना हूँ। ठीक है, तो ये देश का नाम तो नहीं है। अब इसमें लगाएंगे, ठीक है, एम भी के जेड ओ, कोई देश का नाम है? ये भी नहीं लग रहा है। के, सबका उल्टा उल्टा लिखना है, मैं सीधा सीधा लिख दिया। पहले नंबर दे दिया है। ओ अच्छा, समझ में आ गया, पहले नंबर्स दिया है, उसके बाद उसका उल्टा लेटर्स को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ नंबर्स दिया है तो उसका उल्टा को लिखेंगे। ठीक है, तो 18 का उल्टा, 19 का उल्टा, 22 का उल्टा, 12 का उल्टा, 18 का उल्टा, 26 का उल्टा। तो ऐसा कोई देश का नाम नहीं। ठीक है, एम का उल्टा, 13 का उल्टा, 22 का उल्टा, 11 का उल्टा, 11 होता है के, तो इसका उल्टा पी, 26 का उल्टा, 15 का उल्टा, हाँ ये बना पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है, तो उल्टा को देखना था, क्यों? क्योंकि मैं इधर खींच दिया उल्टा, ऐसे ना लिखा है। 26 का उल्टा ए, ऐसे लिखा है, 25 का उल्टा बी, रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ भी रिवर्स को अप्लाई करना था। ठीक है, और मैंने कहा था ना, आप ए को ट्राई करोगे, दूसरा ट्राई करते ही आपका जवाब आ जाएगा, ये मैंने कल भी कहा था। ठीक है, सी डी में आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, ए बी, जवाब आ गया। ठीक है, और कोई हो गया? बाकी आप प्रैक्टिस करना, अगर कोई मिलेगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, या ग्रुप में भेज देना फोटो खींच के, तो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो अब कॉमन कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये इसका आखिरी है, कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी भाग, कॉमन कोडिंग। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बैंक में, इसका 5 क्वेश्चन रहेगा बैंक में। बाकी सारे जितने एग्जाम बच गए, ठीक है, बैंक को छोड़ के जितने एग्जाम बच जाएंगे उसमें ये केवल 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, केवल इससे, कॉमन कोडिंग से, केवल इससे। ये बैंक में 100% रहेगा, बाकी में भी रहता है लेकिन 1-2, केवल 1-2 ही रहता है इससे सवाल। ठीक है, कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग का सवाल कुछ ऐसा होगा, देखना, जो मैंने कहा था 90 के बाद आपको मिलेगा, 90 के बाद कुछ ऐसा, 91 से कुछ ऐसा रहता है, बहुत लंबा रहेगा ये। और ये कोई भी भाषा में आए वहाँ इंग्लिश में लिखा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित कोड भाषा में PIN TIN FIN का अर्थ है डिलीशियस रेड फूड। ठीक है, फिर कॉमा देने के बाद TIE DIP SIG का अर्थ है ब्यूटीफुल येलो रोज, और SIG PAN FIN का अर्थ है रोज एंड फूड है। उस भाषा में फूड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसे पूछता है। ठीक है, ये सवाल हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना पड़ता है, ये चीज को आपको लिखना पड़ता है, अभी नहीं लिखना, लेकिन एग्जाम में जब जाओगे तो इस चीज को लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा, ऐसे कैसे लिखना है देखो, PIN TIN
FIN इक्वल टू, इसके बराबर है कौन? डिलीशियस। डिलीशियस एंड फूड, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, पहले लाइन में। दूसरे लाइन में जो दिया है TIEDIPSIG बराबर इक्वल टू, जो लिखा है लिख दूंगा, ब्यूटीफुल येलो रोज, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, वो मैं एंड लगा दिया, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो ही सकता है, नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। फिर लिखूंगा SIGPANFIN बराबर रोज एंड फूड, ठीक है। जब भी एग्जाम में जाओगे वो इंग्लिश, ये वाला चीज हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, बांग्ला रहे, इस चीज को कभी नहीं उतारना, जो वो इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको उतारना पड़ेगा आपको भी एग्जाम में भी, ठीक है। उतारने के बाद यहाँ कितने लाइन्स है, कितने लाइन नजर आ रहे हैं आपको? 3 लाइन्स है कि नहीं? इसमें 4-5 लाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट इसमें 8 लाइन तक हो सकता है, हाईएस्ट 8 लाइन, यानी ऐसे करके 8 बार लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन दिया है, 3 लाइन, ठीक है। तो कॉमन कोडिंग कहने का मतलब क्या होता है? आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन कहने का मतलब बराबर के बाद उधर, बराबर के बाद इधर, इसका 2 भाग है, ठीक है। या तो पहले उधर देख लो या तो पहले इधर देख लो, एक तरफ देखना होता है। तो मेरा फेवरेट है, जिधर पढ़ सकता हूँ मैं उसी को देखता हूँ, इसको पढ़ नहीं सकते, उधर वाले को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड जो तीनों में है, ऐसा कोई वर्ड है तीनों में? तीनों में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी 2 ठो में नहीं देखना, 2 में जब भी देखो गलत गलत हो जाएगा। जितना लाइन रहेगा पहले उतना में देखना। मान लो 4 लाइन है तो पहले चारों में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तो 3 में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तब जाके 2 में। डायरेक्ट 2 में ढूंढोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले तीनों में देखूंगा, तीनों में ऐसा कोई वर्ड मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। अब 2 ठो में ढूंढूंगा, मुझे दिखा फूड, फूड, ठीक है। कौन दिखा? फूड और फूड मुझे दिखा, ठीक है। भैया मुझे रोज और रोज दिख रहे हैं तो भी चलेगा, किसी को कोई भी दिखे सबका जवाब एक ही निकलेगा, ठीक है। तो मान लो मुझे फूड दिखा, तो फूड में मैं ऐसे सर्कल करूंगा, सर्कल करूंगा। एक बार सर्कल करने के बाद मैं इस तरफ आऊंगा, यानी राइट हैंड तरफ एक बार किया, अब लेफ्ट हैंड की तरफ भी करना है, ठीक है। फूड और फूड मुझे कहाँ कहाँ मिला? फर्स्ट और, तो यहाँ भी मैं फर्स्ट और लास्ट में ही देखूंगा, बीच वाले को नहीं देखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट में ऐसा कोई वर्ड जो दोनों में है? FIN, FIN, यानी इसमें सवाल किसका पूछा था? फूड का। तो जवाब क्या है? FIN, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इसमें फूड का पूछे। अगर इसमें रोज का पूछता, रोज मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है? सेकंड में और लास्ट में। सेकंड लास्ट में ऐसा कोई वर्ड? SIG, SIG, तो उस समय मैं रोज के लिए जवाब क्या देता? SIG, ठीक है। फिर और कोई वर्ड कॉमन? कोई वर्ड और कॉमन है? नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 ही सवाल बन सकता था, या तो पूछता फूड का या तो पूछता रोज का, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा वाला करता हूँ, ठीक है। ये बुक का थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ देखना, ऐसे इसके ऊपर तो बहुत चीज़ लिखा होगा, लेकिन मैं जो मेन है उसको केवल बाहर निकाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखना, आपको करना नहीं है, बस देखना है, ठीक है। कितने लाइन्स है इसमें? 3। तो पहले कितना में देखेंगे? तीनों में। राइट की लेफ्ट की तरफ देखना पसंद करोगे? राइट। हमेशा जिधर पढ़ पाओगे उधर देखना, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ कभी उधर लिखा होता है, कभी कभी इधर भी लिखा होता है,
क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखना ऐसा कोई वर्ड जो तीनों में है, तीनों में, तीनों में है। अब डायरेक्ट जो स्वीट और गुड बोल दिया वो पहले ही दो ठो में देख लिया, गलत। ऐसा दो में देखोगे गलती हो जाएगा, पहले तीनों में देखना है। तो तीनों में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, दो ठो में दिखा। मुझे मान लो गुड दिखा, तो मैं गुड में सर्कल करूंगा और गुड में सर्कल करूंगा। गुड मुझे कहाँ कहाँ दिखा, तो फर्स्ट और लास्ट इधर भी आना है। ठीक है, तो कौन मुझे फर्स्ट और लास्ट में दिख रहा है, तो ऐसे करके सर्कल कर दूंगा। ठीक है, फिर अब मुझे मान लो उधर स्वीट दिखा, अब स्वीट में मैं सर्कल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इधर भी सर्कल करूंगा तो इधर भी तो सर्कल है, कौन किसके लिए मालूम चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां बना दूंगा स्क्वायर, स्वीट और स्वीट। मुझे कहां कहां दिखा, सेकंड और लास्ट में कौन है। मैंने क्या किया, उधर भी स्क्वायर दिया तो इधर भी स्क्वायर दिया। ठीक है, अब कोई और, मैंगोज। मैंगोज में मैं ऐसे लाइन खींचा नीचे, यहां भी नीचे एक लाइन खींचा, फर्स्ट और सेकंड, तो यहां भी लाइन खींचूंगा, यहां भी लाइन खींचूंगा। यानी जिधर जैसा उधर वैसा करूंगा, इधर भी वैसा ही करना है। ठीक है, और कोई बचा नहीं, बचा, सबका हमने ढूंढ लिया। ठीक है, अच्छा रुको, अलग अलग कलर कर देता हूं तो समझ में आएगा। ठीक है, और टाइम, अब इसमें किसी का भी जवाब पूछे हम लोग बता सकते हैं। क्या 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 सवाल पूछा है, देखना सवाल कैसे पूछेगा। सवाल से पूछेगा, पहले ऐसे पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है दी गई कूट भाषा में स्वीट के लिए क्या कोड है, ऐसा सवाल पूछा। ठीक है, तो स्वीट के लिए मैंने कौन सा उधर बॉक्स बनाया है और इधर किसको बनाया है, तो स्वीट के लिए क्या हो गया, टाइम। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछ रहा है इसमें, दी गई कूट भाषा के अनुसार ईट का क्या कोड है। अब भैया ईट में तो हमने कुछ डिजाइन नहीं दिया, इधर कौन सा डिजाइन दिया, किसी को दिया, कौन बच गया, पैट। तो जवाब हो गया ईट के लिए कौन, पैट, क्योंकि जो सिंगल बच जाएगा इधर सिंगल उसी के लिए है। ठीक है, तो ईट के लिए कौन हो गया, पैट। ऑप्शन नंबर जहां लिखा होगा ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर दी गई कूट भाषा के अनुसार किसका पूछ रहा है, मैंगोज को मैंने नीचे लाइन खींचा है, इधर लाइन किसको खींचा है, तो जवाब हो गया SIM। ठीक है, फिर दी गई कूट भाषा के अनुसार गुड का क्या कोड है, गुड को मैंने सर्कल किया, इधर सर्कल किसको किया, तो गुड के लिए जवाब क्या हो गया, जू। परचेस के लिए परचेस अकेला बच गया, इधर अकेला कौन बच गया, तो जवाब हो गया KIT। ठीक है, खत्म। ऐसे करके सवाल पूछता है। ठीक है, और एक दिखाऊंगा फिर आपको बनाने के लिए दूंगा। ठीक है, इसमें कितने लाइन से, 3। अब एक लाइन थोड़ा बढ़ाता हूं। ठीक है, ये चीज को आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं लिखना, जब बनाने के लिए दूंगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सवाल दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, थोड़ा छोटा सा किया तो इसीलिए। ये कोई भी लैंग्वेज में आए कर लोगे ना, क्योंकि ये वाला चीज इंग्लिश में ही रहेगा और सवाल भी इंग्लिश का ही पूछेगा, तो ये कोई भी भाषा में आए आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके अभी कितने लाइंस हो गए, 4। ठीक है, और ये को मतलब बराबर का साइन है, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले मैं चारों में ढूंढूंगा। ऐसा कोई वर्ड है जो चारों में है, चारों में नहीं है। 3 में, ध्यान से देखो 3 में है कि नहीं है, कौन सा वर्ड, गुड। ठीक है, ये रहा गुड, मैंने सर्कल कर दिया, ये रहा गुड, सर्कल कर दिया, ये रहा गुड, सर्कल कर दिया। ये मुझे सेकंड, थर्ड और लास्ट में मिला, तो मैं सेकंड, थर्ड और लास्ट में देखूंगा कौन सा वर्ड एक जैसा दिख रहा है, LI। यानी अगर कभी सवाल पूछे गुड के लिए तो जवाब क्या होगा, LI। ठीक है, अब मैंने गोल दिया, इधर भी गोल दिया, अब फिर गोल मत देना, अब दूसरा डिजाइन। अब कोई ऐसा वर्ड जो तीनों में
नहीं, दो ठो में। मान लो मुझे वेलकम दिखा, तो मैं इसको स्क्वायर ऐसे अंदर कर दिया, इसको भी कर दिया। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, PIT PIT। ठीक है, अब मैं तो यहाँ अलग अलग कलर कर रहा हूँ, लेकिन आप अलग अलग कलर नहीं कर सकते, डिजाइन अलग अलग दोगे। ठीक है, ये आपको दिखेगा बोल के अलग अलग कर रहा हूँ। और मुझे फिर R दिखाई दिया, ये रहा। R के नीचे मैं ऐसा लाइन खींच दिया, यहाँ भी लाइन खींच दिया, फर्स्ट सेकेंड, NA। ठीक है, और कोई दे, ये रहा। ठीक है, दे दे, सेकेंड और लास्ट, सेकेंड और लास्ट, HO हो गया। और कोई बचा? कोई भी नहीं बचा। ठीक है, अब कैसा भी सवाल पूछे हम लोग इसमें जवाब दे सकते हैं, जैसा भी पूछे। ठीक है, अगर पूछे इसमें वेलकम के लिए, जवाब क्या होगा? PIT। अगर पूछे गुड के लिए, LI। अगर पूछे पीपल के लिए, पीपल के लिए तो अकेला बच गया, उधर अकेला बच गया कि नहीं? अकेला, अकेले के लिए जवाब होगा। भेरी के लिए, भेरी के लिए पूछे तो वो अकेला बच गया, इधर अकेला कौन बच गया? PA। तो देखो क्या क्या पूछा है इसमें, 5 सवाल पूछेगा। ठीक है, पूछा इसमें पहले दी गई कूट भाषा के अनुसार वेलकम के लिए क्या था, तो वेलकम के लिए PIT, तो हम लोग चुन लेते ऑप्शन नंबर A। ठीक है, फिर अगर पूछता दी गई कूट भाषा के अनुसार दे का क्या अर्थ है, तो दे के लिए देखो HO। देखो दे को मैंने कैसे डिजाइन किया, इधर किसको किया? HO। तो HO जवाब हो गया ऑप्शन नंबर B। ठीक है, फिर R के लिए पूछ रहे हैं, NA, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर C। पीपल के लिए, पीपल OD, तो हो गया ऑप्शन नंबर, नहीं है इसमें ना, तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब नहीं लिखा होगा तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और लास्ट और एक है गुड के लिए, गुड के लिए LI, तो ऑप्शन नंबर नहीं है, तो जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे करके बनाना होता है। ठीक है, तो एक आप ट्राई करो, 4 वाला ही देता हूँ पहले। ठीक है ना, पहले 3 फिर एक 4 वाला देता हूँ। 3 वाले में आसान लगेगा, फिर चौथा वाला 4 लाइन वाला दूंगा। ठीक है, पहले आपको ढूंढना है, उसके बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा। ठीक है, ये रहा पहले 3 लाइंस, एकदम आसान। ये कोई आज नया भी आया वो भी कर लेगा, बस कॉमन ढूंढना है। कॉमन, कॉमन कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग एग्जाम में कोई छोड़ के नहीं आएगा। लेटर कोडिंग छूट भी सकता है, क्योंकि कभी कभी लॉजिक उसमें अलग रहता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट और कॉमन को कोई छोड़ के नहीं आना, उतारना पड़ेगा इसको। अब वो हिंदी में जो लिखा जाता है वो सबको नहीं उतारना, केवल इट BP बराबर इक्वल टू रोज आर ब्लू, SIKHEE इक्वल टू रेड फ्लावर, PEEMITHEE इक्वल टू फ्लावर आर वेजिटेबल। बस अलग अलग डिजाइन, अलग अलग करना, क्योंकि सबको गोल गोल कर दोगे तो कौन किसके लिए नहीं मालूम चलेगा। ढूंढ लो एक बार, सबको एक जैसा नहीं करना। ठीक है, अगर किसी में सर्कल किया तो दूसरे में भी सर्कल, किसी में डैश दिया तो दूसरे में भी डैश, स्क्वायर बनाया तो दूसरे में भी स्क्वायर। ठीक है, सब लोग ढूंढ लो एक बार अपना अपना कॉपी में। अपना अपना ढूंढ लो। नम्रता आप हो कि आप हो? ढूंढा? सबसे पहले तीनों में कोई है? नहीं,
तो मुझे मान लो फ्लावर दिखा, तो फ्लावर को सर्कल कर दिया, ठीक है भैया, हमने तो फ्लावर में स्क्वायर बनाया, कोई बात नहीं, वही जवाब निकलेगा, ठीक है। तो सेकंड लास्ट में मुझे दिख रहा है एच डबल ई, ठीक है। फिर मुझे दिखा आर, फर्स्ट लास्ट पी डबल ई, और कोई, खत्म, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि आर के लिए क्या कोड है, तो आप बता सकते हो, क्या है जवाब? फ्लावर के लिए, आर के लिए, रेड के लिए, रोज के लिए आई टी, ब्लू के लिए बी ई। गलत जवाब। यहां कितना ठो बच गया है और इधर कितना ठो बच गया है? तो अगर किसी को लग रहा है भैया ये तो बहुत आसान है, ये पहले वाले के लिए पहला, दूसरे वाले के लिए दूसरा, कहीं लिखा है ऐसा? ये भी तो हो सकता है और ये भी तो हो सकता है, मालूम है? नहीं। तो जब दो वर्ड बच जाए, इधर भी दो वर्ड बच जाए, तो पहला जवाब कैन नॉट डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं कर सकते। यानी अगर रोज का पूछे तभी भी निर्धारित नहीं कर सकते, ब्लू का पूछे तभी भी निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। ये हुआ पहला जवाब। दूसरा जवाब और एक तो है, इट या बी, यानी ऐसा रहेगा, तो भी जवाब हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से तो कोई एक है, तो या वाला होना चाहिए, यानी और, इट और बी होना चाहिए तब, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जवाब कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, ऐसे ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइंड लिखा होगा, ठीक है। तो दो बच जाएगा तो नहीं जवाब होगा, ठीक है। और वेजिटेबल के लिए MIT, भैया उसमें अकेला बच गया, इधर भी अकेला, अकेले अकेले में होगा, दो ठो में नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें सवाल देखो क्या क्या पूछा, आप आसानी से बता सकते हो, ABCD में बताना, ठीक है। पहला सवाल रेड के लिए ऑप्शन नंबर बी, रोज के लिए ज्ञात नहीं कर सकते, जो ऑप्शन में लिखा है कि नहीं। जब दो ठो बचेगा ना तो ऐसा ऑप्शन भी रहेगा एक जिसमें लिखा होगा ज्ञात नहीं कर सकते, या लिखा होगा निर्धारित नहीं कर सकते, इंग्लिश में लिखा होगा कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, तो नहीं बता सकते। अब 18 नंबर का जवाब मुझे खुद से बताओ समझ के कि क्या होगा। ये देखते के साथ क्या दिमाग में आया, क्या करना चाहिए? पेन उठाना है कि नहीं उठाना है, खुद सोचो। उठाना है पेन, देख कर नहीं बनेगा रे बुड़बक सब, जो लोग देख रहे हैं वो नहीं बनेगा, उतारना पड़ेगा। वेजिटेबल्स के लिए कौन है, आर के लिए कौन है, रेड के लिए कौन है, फ्लावर के लिए कौन है, नहीं लिखना पड़ेगा, तब जवाब निकलेगा। और ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन को ढूंढना है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या है, ठीक है। क्या क्या बोला था, वेजिटेबल्स के लिए क्या निकला, फिर क्या थे, आर के लिए क्या है, फिर वेजिटेबल्स आर रेड के लिए, और लास्ट में क्या था, फ्लावर के लिए। ये चीज आपने कॉपी में लिखा कि नहीं, लिख लिया, ठीक है। और मैंने कहा ऑप्शन से ढूंढने के लिए, ठीक है। आप ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए में देखो, PEE है, SIK है, MIT है, SEE है, ऑप्शन नंबर ए जवाब है। भैया ये तो इधर उधर है, हाँ क्यों, क्योंकि कॉमन कोडिंग में इधर उधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। तो यही है जवाब, ऑप्शन नंबर ए। तो इससे क्या सीखने को मिला, यहाँ पे कैसा भी लिखा रहे और नीचे अगर इधर उधर आया तो भी जवाब होगा उसका, इधर उधर लिखा रहे तभी भी, ठीक है। तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस वो जो यहाँ पे निकला इसका कोड वो यहाँ होना चाहिए, बस इधर उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो फ्लावर के लिए SEE, ऑप्शन नंबर सी। ब्लू के लिए ज्ञात नहीं कर सकते, खत्म, इतना ही था, ठीक है। अब चलो आ जाओ 4 वाले में, ठीक है। अब लेते हैं 4, यानी 4 लाइन्स होंगे। अब ये 3 लाइन वाला मैंने दिया था, ठीक है। अब 4 लाइन वाले में आप ट्राई करना, ये रहा,
सबका एक बार पहले तो लिखना पड़ेगा। बुक इज थिक इक्वल्स टू SIPORE। वो लिखा जाता है, सब नहीं लिखना है। नया कॉपी खरीदे कि नहीं? उसमें बनाते जा रहे हो कि नहीं? हाँ, उसमें 50-50 100-100 तो लिखने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम्पल के 10 क्वेश्चन जो लॉजिक के साथ लिख सकते हो। जैसे लेटर कोडिंग का, डायरेक्ट कोडिंग का 10 क्वेश्चन लिख दिया, कॉमन कोडिंग का 10 लिख दिया, बस इनफ। उसमें उतना नहीं करना, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त कोई दूसरा जो रफ में यूज करना है, ठीक है। और ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट है, यानी अगले वीक थर्सडे को इसका टेस्ट होगा, पेयर्स ऑफ लेटर का और कोडिंग डिकोडिंग का। तो 4 दिन बचा है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। और टेस्ट बोलता हूँ तो क्लास खाली रहता है, आप लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है। नहीं भी कर पाओगे तो इधर कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। ढूंढ लिया, ठीक है। अभी देखना पढ़ने वाला इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी इधर होगा, कभी कभी उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों में ऐसा कोई वर्ड? तीन में भी नहीं है। 2 ठो में मान लो मुझे बैग दिखा, सेकंड लास्ट, ठीक है। फिर अब मुझे इज दिखा, फर्स्ट सेकंड हो गया, ठीक है। फिर बुक फर्स्ट थर्ड, SI। और कोई नहीं। अब इसमें सबका बता सकते हैं कि किसी का जो आप ज्ञात नहीं कर सकते होगा? सबका बता सकते हैं क्योंकि सिंगल बचा हुआ है सब में, ठीक है। तो किसका किसका पूछता है, देखते हैं यहाँ किसका किसका पूछता है। पहले थिक का, ये रहा थिक का पूछ रहा है, PO। तो ऑप्शन में नहीं है तो जवाब होगा नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। उस समय ज्ञात नहीं कर सकते मत चुन देना, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते मतलब ढूंढ ही नहीं सकते। तो यहाँ तो ढूंढ पा रहे हैं, तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। बुक के लिए तो ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर A, ठीक है। बैग के लिए, बैग के गोल गोल किया है तो TI है, तो TI, ठीक है। कोई दूसरा जवाब भी बोल दिया था, ठीक है। और एक सवाल है, ये रहा, दैट इज इंटरेस्टिंग बुक। दैट इज इंटरेस्टिंग बुक देखकर बनेगा टेबुल सब, लिखना नहीं पड़ेगा। दैट का कौन, इज का कौन, इंटरेस्टिंग का कौन, बुक का कौन। उसके बाद यहां ढूंढना है ऑप्शन C। कोई ए बोला था क्या पहले किसी बोला था? पहले दैट का, तो दैट का मुझे दिख रहा है DE। फिर इज मुझे RE दिख रहा है। फिर इंटरेस्टिंग का KA, तो इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। और लास्ट में बुक का SI, तो SI ऑप्शन नंबर C में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा तो B में भी दे दिया है, 2 ठो में दे दिया, इसमें भी गलती है। 1 ठो में कुछ और होना था, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, बस KA को उधर लिख दिया, RA को इधर लिख दिया, ठीक है। तो B और C जिसने कहा दोनों ही सही जवाब है, B और C दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर लिखा होता है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, इस तरफ भी वर्ड था, उस तरफ भी क्या था, वर्ड। दोनों तरफ वर्ड था। कभी कभी दोनों तरफ वर्ड नहीं होंगे, ठीक है।
कभी कभी आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा सवाल जिसमें एक तरफ वर्ड एक तरफ आपका नंबर दे दिया जाएगा कि ये सब आपसे बन जाएगा। 4 वर्ड 4 लाइन ही है उसमें, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। इधर भी वर्ड था उधर भी वर्ड था, लेकिन अब इस वाले को सवाल को देखो, क्या दोनों तरफ वर्ड दिख रहा है? एक तरफ वर्ड दिख रहा है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं और एक तरफ कुछ नंबर्स। तो कभी कभी नंबर्स वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो काम सेम है। तीनों में कोई ऐसा वर्ड नहीं, दो ठो में कौन? बॉय। तो मान लो मुझे बॉय दिखा, मैंने फर्स्ट और सेकंड में मार्क किया। फर्स्ट और सेकंड में कौन नंबर एक जैसा है? अब क्या करना है, इधर गोल डिजाइन नहीं करना, इस 1 को यहाँ से काट देना है और इसके बगल में लिख देना है। यानी बॉय के लगे पूछे तो जवाब क्या होगा? 1, ठीक है। तो यहाँ बगल में लिख देंगे 1, ठीक है। फिर लिटिल, तो मैं फिर से सर्कल करूंगा इसको, ठीक है। फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, तो 8 को यहाँ से काट दूंगा, ऐसे करके मिटा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 8। कोई भी एक ठो में लिखने से हो जाएगा, ठीक है। फिर और बचा नहीं, ठीक है। अगर मैं इसमें पूछूं आपको कि ब्राइट के लिए कितना नंबर है, तो जवाब क्या होगा? 2। अगर पूछूं बिग के लिए 5, बिग के लिए 5। पहला जवाब निर्धारित नहीं कर सकते, कहा था कि नहीं? 2 ठो बच जाएगा, 2 ठो बच जाएगा, तो इसमें भी 2 ठो बचा हुआ है कि नहीं? यानी फ्लावर के लिए पूछेगा तो भी निर्धारित नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल के लिए पूछेगा तो भी नहीं कर सकते। अब किसके किसके लिए पूछा है देखते हैं। यहाँ पूछा है पहले ब्राइट के लिए क्या होगा, पूछ रहा है। तो ब्राइट के लिए 2, टॉल के लिए ज्ञात नहीं कर सकते, बॉय के लिए, बॉय के बगल में कितना लिखा है, तो जवाब हो जाएगा 1। ब्यूटीफुल के लिए ज्ञात नहीं कर सकते। लिटिल के लिए देखो, लिटिल के बगल मैंने कितना लिखा है, तो जवाब हो गया 8, ठीक है। खत्म, इतना ही था, ठीक है। तो नंबर नंबर दोनों तरफ, एक तरफ अल्फाबेट एक तरफ नंबर, ये भी हो सकता है। और नंबर बस काट के उधर लिख देना है बस, ठीक है। ये हो गया 3 वाला। कभी कभी 4 लाइन होगा नंबर का भी, ठीक है। जैसे पहले आप इसको ढूंढ लो, इसको ढूंढना है आपको। 3 वाला ही है, फिर 4 वाले में जाएंगे, वो भी आप ही ढूंढोगे। बस एक बार लिखना है, फिर तीनों में ऐसा कोई वर्ड को ढूंढना है जो तीनों में मिले। तीनों में नहीं मिलेगा तो 2 ठो में मिलेगा, क्योंकि कॉमन कोडिंग है, कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो क्लास के बाद मिल के जाना है। तीनों में ऐसा कोई नहीं है, 2 ठो में है। इज, इज सेकेंड लास्ट, तो 5 को यहां से काट देंगे, एक में लिख देंगे, किसी एक में लिखने से हो जाएगा, ठीक है। फिर अब फायर, फायर फर्स्ट लास्ट, तो 2 मिटा देंगे यहाँ से, इसके बगल में लिख देंगे, ठीक है। फिर स्पार्क, स्पार्क 4, 4 लिख देंगे 4। और कोई नहीं, यानी इसमें सबका जवाब हमें मालूम है कि नहीं? सबका जवाब मालूम, क्योंकि सब सिंगल सिंगल बचा हुआ है, डबल कोई नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से कर लेंगे हम लोग सवाल। कौन कौन सा पूछा है? फायर के लिए पूछ रहा है पहले, ऑप्शन नंबर ए। स्पार्क के लिए 4, देखो बगल में लिखा हुआ है, लिखने से समझ में आ जाएगा 4। इफेक्ट के लिए अकेला बच गया, अकेला बच गया, ठीक है। फिर काउज के लिए अकेला बच गया, अकेला बच गया, ठीक है। और लास्ट में एंड के लिए
अकेला बच गया, अकेला बच गया, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब नंबर वाला है, ठीक है, जिसमें 3 नंबर था, ठीक है। अब अभी जो सवाल दूंगा वो कर लिया अगर आपने, तो एग्जाम में कोई भी सवाल कर सकते हो। अभी जो सवाल दे दिया उसको अगर कर लिया, ठीक है, तो एग्जाम में कैसा भी सवाल आए आप कर लोगे। ये रहा, पहले तो कॉपी में लिख लो इसको, एकदम एक्यूरेट लिखना, नहीं तो इधर उधर होगा तो फिर कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोशिश करना कि एक लाइन में लिख पाओ, तो ढूंढने में आसानी होगा। तो छोटा छोटा लिखना, नहीं अटेगा, नहीं तो कॉपी को लैंडस्केप करके लिख सकते हो, घुमा के, तो आ जाएगा एक लाइन में। एक लाइन में लिखने से आपको जल्दी समझ में आएगा। और नंबर एक ही में, एक ही वर्ड के सामने लिखना, ठीक है, नहीं तो सब वर्ड के सामने लिखोगे तो भर जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन किसका है। एक ही वर्ड के सामने एक नंबर। पहले सही सही लिखना है, उसके बाद ढूंढना है, अपना अपना, बगल वाले से बात नहीं करना। समझ में आ रहा है तो कॉमन ढूंढ, ठीक है, पहले चारों में, ठीक है, फिर 3 में, फिर 2 में, बस पहले बड़ा से फिर छोटे में आओगे, ठीक है। और नज़र तेज करना है बस वर्ड देखने के लिए। और जहाँ जहाँ वर्ड मिला नंबर भी वही वही ढूंढना है, वही वही लाइन में। सबसे पहले चारों में, ठीक है, उसके बाद 3 में, हाँ, तो फर्स्ट सेकंड में कौन कौन नंबर मिला। हाँ, हो गया, तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको नहीं काटी। ओ, नहीं, दवा के लिए तो मिलेगी, है ना। सही। तो यानी चारों में 7 था और एक 7 इसके लिए है, यानी करेक्ट है। पहले द में मिला, ठीक है, फिर 3 में मुझे कैट 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 मिला, कर ली, ठीक है, फिर फ्राइटन फ्राइटन। हाँ, तो इसमें इसमें देख कोई नंबर होगा, 2 हो गया इसका भी, तो इसको इसको कर। हाँ, फिर इसको इसको ढूंढ। हाँ, रन कर, इसका भी हो गया तो इसका भी कर।
हाँ मिलेगा तो उसका भी देख बगल में लिख। हाँ फर्स्ट सेकंड में नंबर देख, कोई कॉमन जरूर होगा। हाँ तो जीरो हो गया इसके लिए। जितना मिलता जाएगा उतना कॉमन ढूंढते करना है। ठीक है। हाँ बंद मिलना बंद हो जाएगा तो छोड़ दोगे। ठीक है। ढूंढ लिया सभी ने? सबसे पहले चारों में कोई वर्ड ऐसा द है कि नहीं सब में? ये देखो, ये देखो सब। ठीक है। और सब में एक नंबर भी दिख रहा है, ये रहा। तो 7 को भी ऐसा काट देंगे और बगल में लिख देंगे 7। तो जब द के लिए 7 आया तो और एक तो 7 दिख रहा है ना, मतलब और एक तो द होना चाहिए है। हाँ तो इससे श्योर हो गया कि द के लिए कौन है? 7। तो यहाँ से मैं काट दिया और मुझे समझ में आ गया, एक ठो में लिखने से हो जाएगा। ठीक है। अब 4 में और कोई नहीं, 3 में है कैट। कैट दिखा कि नहीं? ये रहा कैट, कैट, कैट। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ से 6 को एलिमिनेट और यहाँ कैट के बगल में कोई भी एक में लिखने से, आपने यहाँ लिखा कोई बात नहीं, कहीं भी लिखने से हो जाएगा। ठीक है। फिर और कोई 3 में नहीं, अब 2 में ढूंढना है। ठीक है। तो मान लो किसी को ब्राउन दिखा, किसी को फ्राइटेन दिखा, किसी को अलग अलग दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है। तो मुझे मान लो फ्राइटेन दिखा। ठीक है। ये वाला दिखा, तो ये मुझे फर्स्ट और मुझे सेकंड में नजर आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में मुझे 0 भी दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इसके लिए 0। ठीक है। फिर और मुझे दिख रहा है रन, चलो रन दिख रहा है। ठीक है। ये रहा सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। तो 4 को यहाँ से एलिमिनेट, रन के बगल में। ठीक है। फिर ब्राउन, ब्राउन ये रहा और यहाँ रहा फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड 2। ठीक है। और डॉग, ये रहा डॉग, फिर ये रहा डॉग, फर्स्ट और लास्ट 3 3, यहाँ लिख देंगे 3। और कोई? हाँ वाज, वाज तो इकेट है और तो कहीं नहीं है। ठीक है। वाज अकेला है, अवे अकेला है, 2 अकेला है, यानी इसमें सबका मालूम है, हमें सबका मालूम है। ठीक है। तो देखो तो आपका ऐसा ही दिख रहा है क्या? ऐसा ही दिख रहा है तो करेक्ट है, अगर उल्टा पुल्टा किया तो गलती हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए सबसे पहले 4 में देखना होता है, अगर 2 में देखोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है। 2 में देखोगे एक जैसा नंबर दिखने लगेगा सब। ठीक है। इसमें सवाल किसका किसका पूछा है देखो, आप अपने कॉपी में देखकर बताना। पहला सवाल पूछा ब्राउन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी। डॉग के लिए 3, तो इनमें से कोई नहीं। रन, ऑप्शन नंबर बी। फ्राइटेंड, ऑप्शन नंबर ए। अवे, अवे अकेला बच गया और इधर अकेला 5 बच गया। ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट। ऐसे करके कॉमन कोडिंग हमें बनाना होता है। ठीक है। ये मुश्किल है कि इजी है? इजी है, लेकिन ये समय के अंदर करने पर इजी नहीं लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है। अब इसमें देखना, हमने दोनों तरफ वर्ड वाला किया, इस तरफ भी कुछ वर्ड्स लिखे थे, इस तरफ भी क्या लिखा था, कुछ वर्ड्स, ये वाला भी कर लिया। फिर एक तरफ वर्ड्स लिखा था, एक तरफ क्या होगा, नंबर, नंबर लिखा था। ठीक है। फिर एक तरफ और एक होता है, एक तरफ होगा आपका वर्ड्स और एक तरफ होगा आपका सिंबल, सिंबल यानी कुछ कुछ साइन। ठीक है। कौन कौन सा, वो भी एक दिखा दे रहा हूं, साइन वाला एक सवाल वो भी करा दे रहा हूं। ये रहा, कुछ ऐसा रहेगा। तो ऐसा आ जाए तो घबराना नहीं, सेम वही काम करना है। देखो अब ना ही वर्ड है उधर, ना ही नंबर है, अब कुछ आ जाएगा सिंबल्स, स्टार, क्वेश्चन मार्क, ऐसा ऐसे अपने मन से कुछ भी दे देगा। ठीक है। काम वही करना है। तीनों में कोई नहीं, 2 ठो में मान लो गुड मुझे दिखा। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में कौन सा सिंबल एक जैसा है? ये साइन का नाम है @, इसको कहते हैं @, तो काट देंगे यहां से और यहां बना देंगे। ठीक है। फिर अब ये रहा
फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, इसको कहते हैं हैशटैग। आज सीख लो, इसको क्या कहते हैं? हैशटैग कहते हैं। तो यहाँ लगा देंगे हैशटैग, ठीक है। फिर 4, फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन मार्क, तो 4 के बगल में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और कोई नहीं बचा, ठीक है। तो इसमें से अगर कोई पूछेगा फास्ट के लिए तो जवाब क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। 2 ठो बचा है कि नहीं? ज्ञात नहीं कर सकते। हेल्थ के लिए पूछे तो हेल्थ के लिए ये पता नहीं क्या साइन है, यही है, ठीक है। एफ जैसा भी लग रहा है, एल जैसा भी लग रहा है, पता नहीं क्या है, वही, ठीक है। और मॉर्निंग के लिए कोई पूछे तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गो के लिए भी ज्ञात नहीं कर सकते, मॉर्निंग के लिए भी, टू के लिए भी नहीं, फास्ट के लिए भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके 3 तरह का कॉमन कोडिंग बनता है, ऐसा, इधर भी वर्ड, उधर भी वर्ड, इधर वर्ड, नंबर, वर्ड, सिंबल, ऐसा करके, ठीक है। ये आ गया कॉमन कोडिंग में, ठीक है। और एक तरह का कॉमन कोडिंग होता है, वो बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान है, वो भी एक बार करा देता हूँ क्योंकि वो भी टेस्ट में रहेगा, इसीलिए वो आपको बोलूँगा और आप कर लोगे, एकदम आसान है, वो इसमें नहीं है, वो बता दे रहा हूँ, वही लास्ट होगा। ये केवल हिंदी में है, इंग्लिश में भी मिलने से होता, लेकिन हिंदी में है। अच्छा, न्यू बुक में ही मिल जाएगा, ये इंग्लिश में भी मिलेगा, रुक जाओ। और एक तरह का है, टेस्ट में रहेगा, अभी बता दे रहा हूँ, पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ नंबर, यही तो सीखे हैं ना, और कोडिंग डिकोडिंग, बस इतना ही चीज़ रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करके आना, और अपने अपने फ़ोन में माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप वो डाउनलोड करना है, क्योंकि टेस्ट उसी में होगा, ठीक है। और रिचार्ज करके आना, हाँ, क्योंकि कभी कभी रिचार्ज नहीं होता है, इधर से हॉटस्पॉट मांगते हैं मुझसे, और मैं घर जाके देखता हूँ 80-90% मेरा फिनिश, इसीलिए, ठीक है। ये रहा कुछ ऐसा सवाल, ये भी कॉमन कोडिंग है, इधर देखना, बहुत ही आसान, इसको, इसके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो कैसे लिखा होता है, यहाँ देखना, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, एक बार इंग्लिश में भी। क्या लिखा है? यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को लाल, लाल को पीला, पढ़ना नहीं है, इधर देखो, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैगनी तथा बैगनी को नारंगी कहा जाए। इंग्लिश में लिखा है, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वायलेट, एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? कह रहे, बोल रहे तब मानव रक्त का रंग क्या होता है? तो रियल में हम लोग का रंग कौन सा है? लाल रंग है कि नहीं? लाल रंग, लेकिन जवाब लाल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, लाल को क्या कहा गया है? तो जवाब हो गया इसमें पीला, ठीक है। तो आसान है कि नहीं? यानी इसमें नया नाम लिखा है, यानी सफेद का सफेद नहीं बोलेंगे, अब उसको क्या कहेंगे? काला। अब काला को काला नहीं, क्या कहेंगे? लाल। लाल को क्या कहेंगे? पीला। फिर उसी तरह पीला को हरा, हरा को नीला, नीला को और बैगनी को, ठीक है। अब ये करने के बाद लास्ट लाइन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो वहाँ कह रहे हैं हम लोग का खून का रंग कौन सा होता है? तो लाल होता है, लेकिन लाल को लाल नहीं, उसका नया नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा पीला, ठीक है। एकदम आसान, ये बिना पेन के बस पढ़ के बनाना है, ठीक है। बस पढ़ना है इसको, जैसे कि और भी होगा इसमें। हाँ, ये रहा, ये कोना में जो दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ देखो, कुछ ऐसा ऐसा लिखा है, कह रहा है पिंजरे को रॉकेट, रॉकेट को जाल, जाल को ग्रह, ग्रह को हवाई जहाज, हवाई जहाज को साइकिल, साइकिल को कार, कह दिया।
अब लास्ट लाइन में खाली ध्यान देना है। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है, लेकिन जवाब ग्रह नहीं होगा। क्या होगा? पृथ्वी क्या है? हवाई जहाज। ठीक है, कैसे? क्योंकि ग्रह को क्या कह रहा है? तो नया नाम को लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल रहता है ऐसा। ठीक है, और एक लास्ट, डायरेक्ट जवाब बताना, ABCD। ठीक है, सवाल भी होना चाहिए उसके लिए। ये सब कॉमन कोडिंग है, जैसा हमने लिखा था ना वही सब है ये सब। ठीक है, 91 के बाद आपको सब ऐसा दिखेगा, कॉमन कोडिंग है। ये नहीं है, 2 ही सवाल था, ये एक वो एक, और तो नहीं दिख रहा है कोई, नहीं है। तो समझ में आ जाएगा ना कैसे क्या करना है उसमें, बस नए नाम को ढूंढना होता है। ठीक है, तो एक बार अब अगले वीक यानी 4 दिन आपके पास